लोग अच्छे होंगे। तो आपका रिवीजन कैसा चल रहा है? तो मेरे साथ आप भी रिवीजन कर दिए। देखिए यहाँ पर आप रिवीजन कर चुके थे हमारे साथ साहचर्य परिवर्तन का नियम, थार्नाइक के जो नियम थे, इसको जो है हमने पावलोव का कुत्ता। इस नियम में किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रिया विधि तो पूर्ववत रखी जाती है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है अधिगम के सिद्धांत। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, थार्नाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया, कोहलर के चिंपैंजी पर। यानी कि आपको ये कोट्स याद कर लेने हैं। यानी कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थार्नाइक ने बिल्ली पर, और स्किनर ने चूहा पर, कोहलर ने चिंपैंजी पर। तो यहाँ पर देखिए पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। प्रतिपादक IP पावलोव शरीर शास्त्री, निवासी रूस के थे। सिद्धांत 1904 में दिया था। नोबेल पुरस्कार भी उनको 1904 में मिला था। प्रयोग उन्होंने कुत्ते पर किया था। UCS स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, स्टिमुलस होता है। फिर CS जो है अस्वाभाविक घंटी की आवाज़ थी। स्वाभाविक अनुक्रिया हुई लाल, और अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधित थी। नेक्स्ट है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में पावलोव ने एक कुत्ते पर किया, और प्रारंभ में पावलोव ने पाया कि कुत्ते भूख को भोजन का दिखाने से उसके मुंह में लार आ जाना स्वाभाविक क्रिया है। बाद में पावलोव ने कई दिनों तक कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया। घंटी प्लस खाना प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराए जाने पर खाना एक घंटी के मध्य संबंध उत्पन्न हो जाता है एवं लार टपकना स्वाभाविक क्रिया होती है। यानी कि जब वो घंटी बजाता है तो कुत्ते के मुंह में लार टपक जाती है। पावलोव ने इसके बाद घंटी बजाई, परंतु खाना साथ में नहीं था। तब देखा कि कुत्ता स्वाभाविक क्रिया यानी कि लार करता है। जो लार होती है वह एक स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक क्रिया जो है उद्दीपक की है, अनुबंधित उद्दीपक होता है, और स्वाभाविक क्रिया जो लार थी अननुबंधित अनुक्रिया थी, यानी कि UCR। अस्वाभाविक में था घंटी, स्वाभाविक उद्दीपक आपका भोजन था, और अस्वाभाविक, इसको मैं आपको एक अच्छे वीडियो में अच्छी तरह समझाएंगे, तो आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिएगा। पावलोव के अनुक्रिया सिद्धांत के उपनाम। शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें से एक आध सिद्धांत पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इस सिद्धांत को ध्यान से देखिएगा। पावलोव अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक महत्व होता है भय निवारण सहायक, यानी कि आपको ऊपर वाला कोर्स ध्यान से देखना है। फिर आपको मिलता है थार्नाइक के सीखने के सिद्धांत। प्रतिपादक थार्नाइक थे। सन 1913 में सिद्धांत बनाया था। निवासी थे अमेरिका के। प्रयोग बिल्ली पर किया था। उद्दीपक था मांस मछली का टुकड़ा। बुक इनकी थी एजुकेशन साइकोलॉजी। अपने प्रयोग में थार्नाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, और उसके बाद जो है भोजन सामग्री को बाहर रख दी। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उससे प्रतिक्रिया आरंभ हुई। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए, और पिंजरे के अंदर चारों ओर घूम रही थी। यानी कि उद्दीपक को यहाँ पर देखा गया है। उद्दीपक क्या था? भोजन था बिल्ली के लिए। प्रयत्न करते करते उसने अचानक उस तार को खींच लिया, जिससे पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। दोबारा फिर बिल्ली को बंद करने पर उसे बाहर आने के लिए पहले से कम समय में सफलता मिल गई, यानी कि बिल्ली ने उस दरवाजे को खोलना सीख गया। इसी प्रकार तीसरे व चौथे प्रयास में भोजन प्रयत्नों में सफलता मिल गई। अंततः एक परिस्थिति आई जब वह एक ही बार में दरवाज़ा खोलकर बाहर आ रही, यानी भोजन उसका उद्दीपक था, और उसके लिए वो दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। इसलिए थार्नाइक के इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि वो बार बार त्रुटि करती थी। पहले तो उसने घूमा, फिर उसके ऊपर उसका अचानक पैर पड़ता है, तो इससे वो सीख जाती है कि यहीं से खोलना है। फिर नेक्स्ट आता है इसका विशेष जो है, एक विशेष स्थिति उद्दीपक स्टिमुलस होता है, जो उसे एक प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। तो आपको नेक्स्ट दिखता है थार्नाइक के सिद्धांत के उपनाम। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन करिएगा, या फिर मेरे साथ रिवीजन कीजिए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, या सार बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक प्रकार का विशेष प्रतिक्रिया अनुक्रिया से संबंध स्थापित होना यह सार बॉन्ड कहलाता है। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना, जूते पहनना, वयस्क लोगों में ड्राइविंग, टाई डाई आदि को इस सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। थार्नाइक का शैक्षिक महत्व। बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास, सफलता के प्रति आशा, कार्य की स्पष्ट धारणा, शिक्षा के प्रति रुचि, गणित विज्ञान समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा।